बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। जमात सौम मज़मून उर्दू और आपका सबक है चाँद। पहले हम इसके जो है वो रीडिंग करेंगे। पेज नंबर है आपका 57 इसके पहले ख़ास अल्फाज देखिए। गौर, चमकता, रोशनी, गर्दिश, ग्रहण। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इस वजह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चाँद रोशन नहीं रहता और हम कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है। ठीक है, आप लोगों ने बेटे इसके अंदर से जो है मुश्किल अल्फाज उनको आपने नीचे लाइन लगाकर और बाद में उनको अच्छे तरीके के साथ याद करके उसकी इमला करनी है। जैसे चाँद, गौर, चमकता, खूबसूरत, रोशनी, रोशन, ज़मीन, गर्दिश, घूमती, साया, ग्रहण। इस तरह के जो अल्फाज हैं इनको आपने अलहदा से एक सफ़े के ऊपर लिखना है, इसकी इमला करनी है। अब हम आते हैं इसकी मश्क की तरफ। पेज नंबर है आपका 59। पहली है आपकी मश्क का जो पहला हिस्सा है, दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और उन्हें जुमलों में तलाश करके इनके गिर्द दायरा बनाएं। आपके पास जो अल्फाज दिए हैं वो चाँद, रोशनी, साया और रोशन है। पहली है सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, रोशनी के गिर्द आप दायरा लगा देंगे। दूसरा है क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है, चाँद के गिर्द आपने दायरा लगा देना है। तीसरा वो रोशन हो जाता है, रोशन के ऊपर आपने दायरा लगाना है। और चौथी आपकी लाइन है हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है, साया को जो आपने उसके गिर्द दायरा लगा देना है। मश्क का दूसरा हिस्सा आपका अरकान में लाएं, जो कि अब हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको हम आपके साथ मिलकर फिल करेंगे। पहला है दाल बड़िए दे खेलिफ खा, तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा? देखा। दूसरा है रेवा रो शीन रोश नूनी छोटी नी रोशनी। ठीक है, तो आपका ये लफ्ज़ बन जाएगा रोशनी। तीसरा है आपके पास चे मीम काफ चमक तेलिफ्ता चमकता। ठीक है, आपका जो तीसरा है वो लफ्ज़ बन जाएगा चमकता। चौथा है से मीनियमी नून ज़मीन, आपका लफ्ज़ बनेगा इन अरकान को जोड़कर ज़मीन। उसके बाद आपके सवाल जवाब हैं। सवाल एक है चाँद किसके गिर्द गर्दिश करता है? जवाब चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। सवाल नंबर 2 है किसकी रोशनी से चाँद रोशन हो जाता है? आपको पता है बेटे सूरज की रोशनी जो है वो चाँद पर पड़ती है, चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, तो सूरज की रोशनी से चाँद रोशन हो जाता है। सवाल नंबर 3 है जब चाँद रोशन नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं? जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो उस वक्त चाँद को सूरज की रोशनी नहीं मिलती। ठीक है, तो उस वक्त जब चाँद रोशन नहीं रहता तो हम कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है। ओके प्यारे बच्चों, अब आपका जो अगला सवाल है वो है अल्फाज और मुतज़ाद हैं, इनको आपने मैच करना था। ठीक है, आप देखिए रात, रोशनी, ज़मीन एक तरफ है और दूसरी तरफ मुतज़ाद लिखे हुए हैं आसमान, दिन, तारीकी। रात का जो है वो ऑपोजिट क्या होगा? रात का मुतज़ाद है दिन, इसको आपने। रोशनी किसकी है? ऑपोजिट इसका मुतज़ाद क्या होगा? तारीकी, मतलब अंधेरा। और ज़मीन का आसमान। क्या आपका आज का काम है, आपने सबको जो है नोटबुक के ऊपर लिखना है, इमला आपने लाजिम करनी है और ये सारा काम याद करना है।